बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, अगर हम बात करें मौजूदा जो हुकूमत है, इसके जो इक़दाम हैं ख़ास करके आवाम के लिए, वो आप कह सकते हैं कि तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। क़यामत खेज़ हैं, महंगाई है, तनख्वाहों में कोई इजाफ़ा नहीं है और आवाम मज़दूर, उसकी मज़दूरी वही है, उसकी उजरत उतनी ही है, लेकिन दूसरी तरफ 30% जो महंगाई है वो इस मुल्क में हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती ये है, अफसोस की बात यह है कि जब भी किसी हुकूमती नुमाइंदे से या अवाम का जो मुंतखब करदा शख्स है जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है पाकिस्तान में, या जिसने रजीम चेंज में हिस्सा लिया, अमेरिका ग़ुलामी की हमायत की और उसने जो साबिक़ा हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको हटाने में या उसको गिराने में अहम किरदार अदा किया, वो सब इस वक्त तक ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अहम इक़दाम किए हैं ख़ास करके मुल्क के और आवाम के लिए। लेकिन वो आवाम के लिए इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि दुख होता है इस बात का कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, कोविड था और कोरोना के दौरान उन्होंने फ़ी फैमिली 12-12 हज़ार रुपये दिया और जो बाद में बढ़ाकर उन्होंने 14,000 किया। लेकिन वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि पुराना पाकिस्तान दोबारा से वापस आ चुका है और वो 14,000 से कम करके 2,000 रुपया उन्होंने गरीब फैमिली को देने की बात की है। लेकिन उस पे जो उनके बयानात हैं, जो बार बार वो ये कहते हैं कि हमने 2,000 रुपये आवाम को सहूलत दी है, मुझे नहीं समझ आती कि इस बात पे उन्हें शर्म क्यों नहीं आती, इस बात पे उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती क्यों नहीं है और इस बात पे उनकी आंखें क्यों नहीं झुकती कि वो 2,000 रुपये देकर आवाम को ज़लील और रुस्वा करने के अलावा इसका कोई और मकसद नहीं हो सकता। आज इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल की है और पाकिस्तान के शहर शहर जो गांव-गांव जहाँ से भी पाकिस्तानी निकल सकते हैं वो निकलेंगे और देखते हैं कि उसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं और किस तादाद में पाकिस्तान से एहतजाज के तौर पे लोग बाहर आएंगे। इसके 2-3 मकसद भी हो सकते हैं और कुछ आप कह सकते हैं कि इस तरह से एक टेस्ट भी होगा कि क्या अवाम महंगाई के ख़िलाफ़ या मौजूदा हुकूमत से तंग है और वो निकलना चाहती है। और दूसरा ये है कि इमरान खान को भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम किस हद तक उनके साथ है और क्या वो अब भी उसी तरह से पहले दिन की तरह इमरान खान को चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए। नाज़रीन, इसके अलावा एक और ख़ास नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा। ये जो 2 दिन से मीडिया पे चल रहा है कि खुर्रम दस्तगीर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा कि हाँ जी, हमें ख़तरा था और हम सब सियासी जमातों में, जिसमें पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो सियासी जमातें हैं, इन्होंने ये जज कर लिया था, ये इनके पास ये ख़बर थी कि इमरान खान को अगर इसी तरह हुकूमत करने दी गई तो 15 साल तक हम उसको नहीं हटा सकते। और जब हमने ये सोचा कि 15 साल तक वो इसी तरह रहेगा, बाद में दोबारा से जब वो मुंतखब होकर आएगा, वो अपने जज और अपने यानी मर्ज़ी के, या ये कह सकते हैं कि अपने हम ख्याल ताकतवर लोग मुंतखब करेगा और उनके थ्रू फिर हमें सज़ाएँ दिलवाएगा, हम जेलों में जाएंगे और हम नाअहल हो जाएंगे और उसके बाद हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और ये सोचकर हमने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की और उसकी हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाया। ये बयान था खुर्रम दस्तगीर का, जो तमाम चैनल्स पे चल रहा है और उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि जी खुर्रम दस्तगीर ने बड़ा सच बोला, उसका ज़मीर जाग गया और उसने बात हकीकत की। ये जो एक स्क्रिप्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने का, ये स्क्रिप्ट का एक आप कह सकते हैं कि इस पूरे ड्रामे का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। यानी ये एक्टर जो हैं, फ़नकार जो हैं, जो प्ले पे काम करने वाले हैं, डायरेक्टर की तरफ से ये एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, एंट्री हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ज़ाती तज़िया है, मेरा ज़ाती ख़्याल है, गलत भी हो सकता है, मेरी ज़ाती राय है और ये राय सिर्फ मैं जस्ट अपने तौर पर बताना चाहता हूँ। ये जो मेरी छठी इस कह रही है कि ये जो खुर्रम दस्तगीर का बयान है, ये मुझे लगता है कि ये मैनेज्ड है, ये दिलवाया गया है
और इसको बाकायदा एक थिंक टैंक बैठकर उन्होंने खुर्रम दस्तगीर को कहा होगा कि तुम इस तरह का बयान दो या इस तरह की एक जो थ्योरी है या इस तरह का जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करो। इसका फ़ायदा या ये क्यों किया गया होगा, ये मैनेज क्यों है, इसकी वजह ये मेरी नज़र में ये आती है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास करके इमरान खान जिनकी बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इंटरव्यू देते हैं और बार बार वो एक ही बात करते हैं कि रजीम चेंज की गई। अमेरिका की तरफ से एक साइफ़र आया और वहाँ डोनाल्ड लू जो है उसने इस हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत को गिराने में ये तमाम जो हुकूमत पार्टियाँ थी, सियासी जमातें थी, इनको मैनेज किया और साथ जो मुक़्तदर हलके हैं, जो ताकतवर हलके हैं, उनको भी इसमें अंगेज किया और ये धमकी दी कि अगर इमरान खान की हुकूमत रहती है तो पाकिस्तान को ख़तरा हो सकता है, ये मज़ीद मुश्किलात में जा सकता है और पाकिस्तान की हुकूमत अगर गिरती है, इमरान खान को अगर हटाया जाता है तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें आपको माफ़ी दी जा सकती है या रिलैक्सेशन दी जा सकती है, जो दी जा रही है। जैसे फैटफ के हवाले से आप कह सकते हैं कि फैटफ बिल्कुल किसी किस्म का कोई, मैं ये नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत में इसमें की कोई कारकर्दगी है। ये 34 में से या 36-37 में से जो 32-33 निकात थे, शिकें थी, उसमें काम हो चुका था और अब एक दो रहती थी और ये बहुत पहले से निकल सकता था फैटफ से पाकिस्तान, लेकिन इसलिए ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया कि इमरान खान की हुकूमत थी और उसके ऊपर एक तलवार लटकानी थी। मौजूदा हुकूमत को यही सहूलत दी गई या ये आसानी दी गई कि जी हमने आपको ग्रे लिस्ट से निकाला और अभी हम विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद ये आप कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे जी कि ग्रे लिस्ट से निकल गए। ये पहला माफ़ी का पहला कदम है और उसके बाद ये अभी मज़ीद जो महंगाई है वो होगी, पेट्रोल बढ़ेगा, IMF अभी कर्ज़े देने में वो पास करेगी पाकिस्तान को कि आपने हमारे कहने पे गरीबों पे मज़ीद बोझ डाला है तो तब हम आपको कर्ज़े देंगे। बात हो रही थी दस्तगीर की, खुर्रम दस्तगीर के बयान की, कि उसने जो बयान दिया है तो उसके पीछे ये जो रजीम चेंज का जो नैरेटिव है जो इमरान खान ने बिल्ड किया और अवाम ये समझ रही है कि जी इवन मुक़्तदर जो हलके हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इसमें बदनाम हो रही है और उनको ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज और ख़ास करके अमेरिका की ग़ुलामी में उसका साथ दिया। उस नैरेटिव को थोड़ा सा लो करने के लिए, उसको किल करने के लिए मुझे लगता है कि खुर्रम दस्तगीर का जो बयान था वो मैनेज था और ये दिलवाया गया कि हमें किसी रजीम चेंज ने नहीं हाथ था या अमेरिका का हाथ नहीं था या कोई ऐसी ग़ुलामी की बात नहीं थी। असल बात ये थी कि हमें ख़तरा था कि हमारी सियासत ख़त्म हो रही थी 15 साल तक या जब तक इमरान खान की हुकूमत वो होता, उसी की हुकूमत होती, वो अवाम में या पाकिस्तान में बिल्कुल अवाम के दिलों में बस जाता और जो भी इलेक्शन जिस तरह से भी होता हम धांधली भी ना कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोट में भी धांधली नहीं होती और समुद्र पार पाकिस्तानियों का जो वोट है वो बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के हक़ में था और वो वाहिद वोट ऐसा होता जो कहीं ना कहीं से इमरान खान को जिताने में अहम किरदार अदा करता और हर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती। ये इस तरह की वो बहुत सी और भी ऐसी शिकें थी, जैसे जिसमें FIA था, ये नैब था, ये वो अदारे थे जो अपना काम करते और जैसे तैसे भी होता ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या दीगर जो सियासी जमातें हैं जो करप्ट हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की या करप्शन की या जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे वो कहीं ना कहीं से इन पे आते और ये नाअहल होते। और उस चीज़ को किल करने के लिए कि अमेरिका की रजीम नहीं है, अमेरिका की तरफ से साइफ़र नहीं है और ये जो मुक़्तदर हलके हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने कोई रोल नहीं की अदा किया, इस चीज़ को किल करने के लिए मुझे लग रहा है कि खुर्रम दस्तगीर का बयान जो है ये मैनेज था और ये दिलवाया गया है। और अगर ये ऐसा नहीं है, सिर्फ यही है कि इन पार्टियों को लगा तो ये एक स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, ये एक इंट्री है, अपना रोल प्ले किया इन सियासी जमातों ने और इनको ये बताया गया और इन्होंने इस तरह से किया क्योंकि अगर ये सियासी जमातें ख़ुद से अगर ये मैनेज करती या हुकूमत गिरा सकने के काबिल होती तो ये कभी भी बहुत पहले से ये कर लेती और इनको इतना ज़्यादा लंबा अरसा इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ना देते। और उसके बाद
लेकिन मुझे ये लगता है कि अब भी जिस तरह से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, जिस तरह से लोग उसको समझ रहे हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे जैसे तुर्की हो गया, चाइना हो गया, या दीगर जो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ या इमरान खान के साथ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत हो और उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करें। और एक जो इंटरनेशनल सर्वे है उसके मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा से आएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। मुझे ये लगा था कि खुर्रम दस्तगीर का बयान मैनेज था। इसके अलावा महंगाई के हवाले से भी मज़ीद अवाम पे बोझ डाला जाएगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वक्त के साथ साथ होती रहेंगी। और ये जो आप कह सकते हैं कि जत्था है जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, या ये जो जोकर टाइप लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, सरेआम जिनका कोई ओहदा भी नहीं होता, जैसे मरियम नवाज़ है, वो पूरे पाकिस्तान को उसने कंट्रोल किया हुआ, क्या मीडिया को, क्या अवाम को, क्या दीगर सियासी बयानात जो है वो देती है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि अवाम के जहनों में या लोगों के जहन तब्दील किए जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये लोग इस कदर जलील और बुरी तरह से बदनाम होकर यहाँ से निकलेंगे कि मज़ीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान को कोई मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने पाँव खुद दें, कलाड़ी मारकर ख़ुद अपने आप को अपाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जनाब जरदारी साहब ने बयान दिया कि अगर मुझे हुकूमत मिली तो मैं 110% पे 10 डिग्री पे हुकूमत को, मुल्क को तब्दील कर दूंगा। सर बिल्कुल सही है। अगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती है तो वो 110 नहीं, वो 200 डिग्री भी तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि जो रही सही कसर है वो बाकी पूरी करेंगे। जिन्होंने आज तक सिंध को, अपने हारियों को, अपने हलके को तरक्की नहीं दी, जिन्होंने अपने हलके के लोगों को इंसान तक नहीं बनने दिया, जो उनकी बात नहीं सुनते, जिन्होंने ग़ुलाम रखे हुए हैं, वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? तारीख़ भी गवाह है। और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो वक्त के साथ सामने आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत या मौजूदा दौर में उनको डिस्कस करना बेवकूफ़ी है। वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह वो चीज़ें भी सामने आएंगी। अगले वीडियो तक इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।